हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, हमने चैप्टर 8 जो था हमारी क्लास 6 का सिविक्स का यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, ये स्टार्ट किया हुआ है। एंड लास्ट वीडियो जो कि पार्ट सेकंड था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब। साथ में ये देखा था कि साड़ी का एग्जाम्पल दिया गया था और साथ ही साथ में बहुत से फेस्टिवल्स की बात की गई थी या कुछ ऐसा फेस्टिवल बताया गया था जो कि एट द सेम टाइम इंडिया में सभी जगह पे सेलिब्रेट होता है, दैट इज मकर संक्रांति, राइट। उसके बारे में डिस्कस किया था और फिर हमें पता चला था कि किस तरह से इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कैसे हमारे इंडिया में यूनिटी है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक इज एन एपिक स्प्रेड, राइट। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एपिक होता क्या है। बेटा एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग पोइम होती है जिसमें किसी हीरो के एडवेंचर्स, उसकी लाइफ स्टोरी या उसके जो भी अदर ग्रेट इम्पोर्टेंट वर्क होंगे वो, प्लस और जो ग्रेट फिगर्स होंगी उस टाइम पीरियड की, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ग्लोसरी में दिया हुआ है। सो लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, जो लिटरेचर है, जो हमारी बुक्स हैं, उसमें भी हमें पता चलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड, राइट ना। हमारा लिटरेचर जो है बहुत डाइवर्स है, बहुत तरह तरह की बुक्स हैं, इसमें वेदास हैं, उपवेदास हैं, राइट ना, और रामायणा एपिक्स हैं, महाभारत ऐसे एपिक्स हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, बहुत कुछ है हमारे लिटरेचर में। Over centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. ठीक है, अलग अलग है लिटरेचर पर हर एक की थीम जो है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज हम इंडियन है ना, तो हमारी जितना भी लिटरेचर जो हमारे कल्चर से निकलता है या फिक्शन बेस्ड है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड है तो ये इंडिया का ही ना। तो इसमें भी क्या है, एक तरह की डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है। हु हैज़ नॉट हर्ड अबाउट द पंचतंत्र, राइट ना। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा ने जो लिखी हुई हैं, वो किसने नहीं सुनी है? सबने सुनी। हम लोगों ने भी छोटे होते हैं ना, पढ़ते थे कहानियाँ वगैरह। माँ बाप जो है ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, आपकी हिंदी की बुक में भी होती हैं बहुत सी। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स टीचेस अस इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स। ठीक है, ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं ये बहुत ही डिलाइटफुल स्टोरीज़ हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं, जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं और हमें ये जो है बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखाते हैं, जिसके थ्रू हमें जो लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। अच्छा, आप में से मोगली किस किसने देखा है? तो मोगली में भी पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं, जिसमें वो बगीरा सॉरी और वो बल्लू, राइट ना, जो ये कहानियाँ सुनाता है। तो उसके बारे में बात किया गया है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज़ एट लीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। जो ओरिजिनल संस्कृत का टेक्स्ट है वो लगभग 2200 ईयर्स ओल्ड है बेटा। ये जो टेक्स्ट है इतना ओल्ड है, पर लेकिन इस टेक्स्ट की जो भी स्टोरीज़ हैं ऑलमोस्ट हर एक इंडियन लैंग्वेज में इनको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, उसमें इनको अडेप्ट करके संस्कृत से अपनी जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसमें इसकी ट्रांसलेशंस की गई हैं। ठीक है बेटा, इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, अरब में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जिससे क्या है जो इंस्पायर करता है न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ को ऑन द बेस्ड ऑफ द पंचतंत्र। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 200 एडेप्टेशंस ऑफ पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब बोलने का ये है कि लगभग जो आपकी पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं उसके बेस पे लगभग 200 स्टोरीज़ जो है वैसी बनाई गई हैं, जो मतलब उसी से ली गई हैं इन डिफरेंट 50 लैंग्वेजेस में। ठीक है, अलग अलग 50 भाषाओं में। ये बताता है हमें कि हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज़ बिकम मैनी, राइट ना। ये बेसिकली एग्जांपल देने का मतलब क्या है बच्चा इनका, कि जैसे एक बुक है पंचतंत्र की, ठीक है, जिसमें एनिमल्स की बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो अलग अलग तरह की मींस मेन कैरेक्टर में है एनिमल और दूसरों लोगों को टीचिंग्स दे रहे हैं, लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं। तो उस कलेक्शन से ना बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस में वो कहानियाँ लिखी गई हैं। तो ये क्या बनता है, एक एग्जाम्पल बनता है कि एक कलेक्शन से मैनी स्टोरीज बिकम, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या एग्जाम्पल है, यूनिटी इन diversity, right now. The most striking case, however, is that of India's two epics,
द रामायणा एंड महाभारता, राइट ना। रामायण और महाभारत जो हैं ये क्या है, इंडिया के बहुत ही मीन्स बहुत पॉपुलर और बहुत ही स्ट्राइकिंग केस है एपिक्स के, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारता, राइट। और ये आप अपनी हिंदी की बुक में भी पढ़ते हैं, राइट। रामायण और महाभारत की स्टोरीज है ना, टीवी पे भी सीरियल्स आते हैं। दीज टू लॉन्ग संस्कृत पोइम्स विच टुगेदर माइट फिल सम 700 पेजेस, ठीक है। ये जो है हमारे बेटा, ये जो दो संस्कृत की लॉन्ग पोइम्स हैं विच टुगेदर माइट फिल सम 7,000 पेजेस इन देयर ओरिजिनल वर्जन्स, ठीक है। नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज हु फाइट टू री एस्टेब्लिश धर्मा। इन द महाभारता द पांडवास विद कृष्णाज हेल्प फाइट देयर ओन कजन्स द कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम, ठीक है। अभी आपको क्या बताया गया है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, रामायण और महाभारत की स्टोरी बताई गई है कि उसमें क्या होता है कि ये जो दो संस्कृत की पोइम्स है रामायण और महाभारत, ठीक है, इसमें लगभग 7,000 पेजेस हैं इनकी ओरिजिनल वर्जन में, जो सच में स्टार्टिंग में ओरिजिनली जहाँ पे लिखी गई थी, ये दोनों मिला के लगभग 7,000 पेजेस को फिल करती हैं बेटा। एंड इसमें क्या है, जो हीरोज़ हैं उनकी स्टोरीज को लिखा गया है, नरेट किया गया है कि किस तरह से उन्होंने री एस्टेब्लिश किया था धर्म को द्वारा से कैसे स्थापित किया था, ठीक है। सो इन द महाभारता द पांडवास विद कृष्णास हेल्प, महाभारत में पांडवास ने क्या किया था, श्री कृष्ण भगवान की हेल्प से अपने ही कजन्स के अगेंस्ट जो कि कौरवास थे, तो उनसे अपना किंगडम वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी थी। रामायण में भी रामा ने विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मणा, है ना, और हनुमान जी की हेल्प से क्या किया था, जो डेमन रावण था उसको हराया था, जिन्होंने सीता माता को किडनैप कर लिया था। सो दीज स्टोरीज कंटेन मेनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वैल्यूज एंड कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है बेटा कि ऐसी ही जो कहानियाँ हैं इनके बेस्ड पे और भी बहुत से शॉर्ट स्टोरीज़ बनी हैं जो कि फोकस करती हैं ऑन द वैल्यूज़ जो कि रामायण और महाभारत में दी गई हैं, जिसमें बताया जाता है, जो हमें एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो ये भी एग्जाम्पल होगा आपका एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। ये देखिए, अ पेंटिंग डिपिक्टिंग मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायणा 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। 18th सेंचुरी में हिमाचल प्रदेश की एक ये पिक्चर है जिसने डिपिक्ट किया गया है रामायण का सीन। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो रावण है वो साधु वेश में आया एंड सीता माता को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के इसमें रथ में अपने जो उसका विमान था उसमें बिठा के ले गया, ठीक है। तो ये यहाँ से दिखाया गया है। For more than 2 millennium, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. In addition, there are countless folk versions of them. ये जो बेटा दोनों epics हैं ना, इनको regional literature, regional क्या होता है बेटा, region means एक छोटा सा एक एरिया, ठीक है, रीजन मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया। तो जो रीजनल लिटरेचर होता है, एक एरिया का लिटरेचर, वहाँ के जो लेखक हैं, पोइट है, राइटर है, जो लिखते हैं, उनमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करके अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा भी इनके शॉर्ट स्टोरी वर्जन्स है ना, लोक गाथाएँ रामायण महाभारत के उसके ऊपर जो है बहुत सी बनाई गई हैं। आपको पता है जब रामलीला होती है, राइट, वो सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। अ फ्यू years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of the Mahabharata and have come down to us in folklore forms. इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक स्कॉलर ने कुछ टाइम पहले जो है सर्वे किया, तो जिसमें देखा कि तमिलनाडु में ही सर्वे किया, तो देखा कि अकेले तमिलनाडु में ही जो महाभारत है उसके लगभग 100 ऑफ वर्जन्स है बेटा। इतनी बार वो पब्लिश किया जा सका है, इतनी बार लिखा जा चुका है वहाँ पे। तो अगर इमेजिन करो, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो नंबर विल बी काउंटलेस, है ना, गिना ही नहीं जाएगा। पूरे इंडिया में पता नहीं कितनी बार लिख दिया गया है। तो इनफैक्ट मैनी कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत की भी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। अब देखते, जैसे आप देखते होंगे टीवी में पहले आता था रामायण आता था, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण। आजकल नया सीरियल चला है जिसमें कहा जाता है काकभूषिंडी ऋषि द्वारा रामायण, है ना। तो ये बात ये है कि अलग अलग वर्जन जो हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व्ड लीजेंड्स कनेक्टिंग
देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स। ठीक है, अब इसमें ये भी दिखाया जाता है कि लोगों ने क्या किया है कि जब इनको वर्जन्स बनाया ना डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें क्या किया है, अपने जो उनके ओन हिस्ट्री है, अपनी जो हिस्ट्री है उसको भी इन लीजेंड्स के साथ कनेक्ट करके, इन जो बड़े बड़े आपके हीरोज़ हुए हैं इनके साथ कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश की गई है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया सच एज भील्स, द गोंड्स, मुंडास एंड मेनी मोर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होती है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो कि मीन्स ये ऐसे लोग होते हैं जो मेन सोसाइटी से बाहर के होते हैं बेटा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल बुक है ना, संविधान जिसको बोलते हैं, उसमें जो है इनके लिए बहुत से प्रोविजंस दिए गए हैं। आदिवासी इनको बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो मीन्स बहुत से ऐसी पोस्ट्स हैं जिन पे ट्राइबल लोग जो हैं वो भी अपॉइंटेड हैं अभी गवर्नमेंट में। ठीक है, ट्राइबल लोग आप बोल सकते हो कि आदिवासी लोग जो कि जंगलों में रहते थे, बट अब क्या है, अब हम 21st सेंचुरी में हैं तो इनके लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आए हैं एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हुए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ट्राइबल लोगों की बात की गई है, व्हील्स की बात की गई है, गोंड्स है ना, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुंडा छत्तीसगढ़ बिहार वगैरह में। तो ये जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात की गई है। ये जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, द हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर, हैव देयर ओन वर्जन और द वन ऑफ द other of the two versions, epics or both. ठीक है, these tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of the Ramayanas and the Mahabharata, generally any or all of the 5 Pandavas with their wife Draupadi, but also sometimes their cousins and जो उनके एडवर्सरी थे दुर्योधना, डिस्ट्रीज द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जितनी भी ट्राइब्स हैं, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, हिमालयन रीजन्स की, ठीक है, जिसमें कश्मीर भी आता है, ये जो है यहाँ के लोगों की अपने अपने एपिक जो हैं, ये जो रामायण और महाभारत है, इनके साथ मिलते जुलते एपिक्स इन्होंने बनाए हैं। क्योंकि ओरल ट्रेडिशन होता था ना, कि जैसे मान लो किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कहानियाँ गा के सुनाई, फिर नेक्स्ट ने गा के सुनाई, वैसे गाते गाते फिर कहीं किसी ने कंपाइल किया, उनको लिखा, तो जो ओरली बोला गया उसको भी लिखा गया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि महाभारत में जो 5 पांडव थे वो अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ, समटाइम्स विद कजन्स के साथ इन एरियाज़ को विजिट करते थे। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, मेरा एक ब्लॉग है जहाँ पे पांडव की गुफाओं की बात की गई है। एक शॉर्ट भी है मेरे चैनल पे, पांडव की गुफाओं की बात की है, जहाँ पे मैंने आपके अखनूर फोर्ट की बात की है, वहाँ की ब्लॉगिंग की हुई है। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मैंने पांडव गुफाओं के बारे में दिखाया गया है, और वहाँ पे एक पत्थर भी दिखाया गया है अंदर वहाँ पे, जिसपे लॉर्ड कृष्णा के पाँव के निशान है, और जो गैया वहाँ पे आती थी उनके साथ, उनके पाँव के निशान दिखाए गए हैं। अगर आप जम्मू के नियर बाय के एरियाज़ के हो तो यू शुड विजिट दैट प्लेस, पांडव की गुफाएं, अखनूर फोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, यस, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. Singh directed People of India project we refer to earlier, see page 126. In the case of Mahabharata, he observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandavas did not visit according to folklore. अब ये जो थे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? K.S. Singh। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पीपल ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताते हुए कहा कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो एपिक हीरोज़ रहे हैं, पांडवास वगैरह, शायद ही ऐसा कोई जगह होगी हमारी कंट्री में जहाँ पे इन्होंने विज़िट नहीं किया होगा। मेरे यूट्यूब पे एक और भी ब्लॉग में है, मुक्तेश्वर महादेव, तो वहाँ पे भी पांडवास का ही है। आप प्लीज़ देखिएगा, ये बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैसे एरियाज़ में रहते थे, कैसे पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को, रॉक्स को काट के बनाते थे। आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है, and the same may be said to the Ramayana over the centuries, perhaps more than any other text. These two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. यही बात बेटा रामायणा के लिए भी है। इतने साल हो गए इन सब चीज़ों को, बट स्टिल ये क्या करते हैं, ये ऐसे एपिक्स है जो हम लोगों को आपस में बांधे हुए रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का।
right? To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned to more facts of Indian culture. For instance, in India's classical arts, including classical architectures, both diversity and unity are easily noticeable. ठीक है, इसके बारे में ये जो है आर्ट करिकुलम एरिया जो है उसमें देखते हैं कैसे है। आज आर्ट का काम करवाते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है ना बेटा, उसमें जैसे क्लासिकल आर्ट की बात की गई है, जिसमें कि क्लासिकल आर्किटेक्चर्स जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ बनाना है ना, तो वो सब कुछ जो है सारा कुछ जो है एक ही है, एक तरह का यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसमें भी अलग अलग होते हुए मीन्स उनका मेन ओरिजिन इज वन, राइट? सो इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन इनरिचमेंट बट नेवर लूजेस साइट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी, राइट? तो हमें बीइंग इंडियन, राइट, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है ये सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को, ठीक है? डाइवर्सिटी को, अलग अलग होने को हम बुरा नहीं मानते हैं, हम इसको अच्छा ही मानते हैं। और साथ में क्या है, बट इसके साथ साथ में अलग अलग होना अच्छी बात है, बट लेकिन उसके साथ में हम यूनिटी को मेन फोकस देते हैं कि जो कि हमारे कल्चर को जो है, हमारी डाइवर्सिटी जो है उसको नरिश करती है, राइट ना? एंड बेटा डाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट, राइट ना, बट इट डजंट मीन कि किसी ये हमारी यूनिटी को ख़राब करती है। यूनिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है एंड डाइवर्सिटी जो है उसका मेन पार्ट है, ठीक है? और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है यही इंडिया है, और इसीलिए इंडिया इज़ वन ऑफ द फेमस कंट्रीज, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, चैप्टर की एंडिंग पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे बताया बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन द लैंडस्केप, राइट? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, चैप्टर में भी पढ़ा हमने कि इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंडस्केप्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, यहाँ के लोग अलग अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, ड्रेसेस अलग अलग हैं, फूड्स अलग अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, कस्टम्स अलग अलग हैं, बट स्टिल वी ऑल आर टुगेदर, राइट ना? हम सारे के सारे कैसे हैं, इकट्ठे हैं। वी सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड। हम बिलीव करते हैं कि डाइवर्सिटी क्या करती है, डिवाइड नहीं करती है, ये हमें इनरिच करती है, हमें नई नई चीज़ें सिखाती है, हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट, आई विल आंसर योर क्वेरी। एंड बेटा अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ क्लास 6 के लेक्चर्स पे, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन and kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.